राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस पर एक बयान आया, लेकिन उसके बावजूद बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। तो कुल मिलाकर यह बयानबाजी क्यों हो रही है और आखिरकार इसके पीछे साजिश किसकी थी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के शर्मा इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। सुषमा अंधारे शिवसेना यूबीटी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगी। गुलाब चंद दुबे शिवसेना की तरफ से, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से शोएब जमई एआईएमआईएम की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे और उसके साथ साथ संगीत रागी भी इस चर्चा में होंगे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है और कई बार अपनी भूमिका अलग तरीके से रखने के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया तो हमने देखी, लेकिन कांग्रेस से हमने पूछा कि इस चर्चा में आप भी शामिल होंगे क्या, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, औरंगजेब को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। लेकिन उम्मीद है कि इसके जवाब सुषमा अंधारे या बाकी लोगों से हम ले पाए। लेकिन उससे पहले जरा नागपुर में स्थिति क्या है वो पहले देख लेते हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त नागपुर में मौजूद है। पिछले 2 दिनों से नागपुर से लगातार वहां से रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। मुस्तफा, 3 पुलिस थानों में 6 मामले दर्ज इस वक्त किए गए हैं और फहीम खान माना जा रहा है कि मुख्य आरोपी है। कोई माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी खुद चुनाव लड़ चुके हैं। मैंने सुना लोकसभा का चुनाव कुछ 1,500-2 हजार वोट मिले थे, लेकिन नागपुर की शांति भंग करने में उनकी काफी महारत लग रहा है कि दिख रही है। जी बिल्कुल साहिल, आप कह सकते हैं कि 2 पहलू है इस पूरे मामले के। जो सोमवार के दिन हादसा या वायलेंस हुआ है नागपुर में, जिसमें फहीम खान का नाम सामने आ रहा है, जो सबसे पहले गणेशपेट पुलिस स्टेशन गए थे। वहां पर उन्होंने वीएचपी बजरंग दल के लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी, क्योंकि औरंगजेब की तस्वीर के साथ एक चादर जलाई गई थी जिसके ऊपर आक्षेप जताया गया था। अभी नागपुर से खबर ये आ रही है कि 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो बजरंग दल और वीएचपी से एफिलिएटेड है, जिसमें एक शहर के उनके जो ऑफिस बेरर है अमोल ठाकरे और बाकी 6 आरोपी जो है उनको कोर्ट में इस वक्त प्रोड्यूस किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नागपुर पुलिस इस वक्त एक्शन मोड पर है, डैमेज कंट्रोल मोड पर है। बट कहीं ना कहीं अभी जो सारे आरोपियों के नाम सामने आए गणेशपेट पुलिस स्टेशन के राइटिंग केस में, वो सभी आरोपी जो हैं वो नागपुर के रहने वाले लोग ही समझ कर आ रहे हैं, जिनके ऊपर अभी तक पीछे के क्या क्रिमिनल केसेस हैं इसके ऊपर जानकारी नागपुर पुलिस नहीं दे पाई है। तो और आरोपी गिरफ्तार होना बाकी है। जल्दी से बता दीजिएगा कि जो बाकी थानों में जो मामले दर्ज है, मुस्तफा जरा 1 मिनट हमारे साथ रुके रहिए। एक अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, वो जरा देख लेते हैं। एक अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, वो भी जरा देख लेते हैं। खबर ये आ रही है इस वक्त नागपुर हिंसा मामले में एक और संदिग्ध इस वक्त पकड़ा गया है। जो नागपुर से खबर आ रही है उसके मुताबिक एक और संदिग्ध इसमें पकड़ा गया है। महल इलाके से इस संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गणेशपेट थाने में 3 मामले इस वक्त दर्ज किए गए हैं और उसके साथ साथ महल में भी मामला दर्ज किया गया है। बाकी जो मामले आए हुए हैं, अब तक जो आरोपी गिरफ्तार है उसमें से 21 आरोपियों को अदालत में भी पेश कर दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले मुस्तफा बता रहे थे कि 7 वीएचपी के कार्यकर्ताओं को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा और उसके बाद उसके रिपरकेशन हमें मिला है, उसके हिसाब से 7 वीएचपी के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला हुआ है। मुस्तफा शेख, और क्या जानकारी इसमें हम दे सकते हैं? किसी और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, कोई सीसीटीवी फुटेज का जिक्र भी पुलिस की तरफ से इसमें किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कई ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर आप कह सकते हैं हमला किया है, जिन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की है। सीसीटीवी फुटेज हो, मोबाइल फुटेज हो, उस समय में अंधेरा था, लेकिन आप कह सकते हैं सोशल मीडिया की मदद लेकर ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। ऐसे एक आरोपी को महल से गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। आने वाले समय में ये गिरफ्तारियां और भी बढ़ेगी, ऐसा नागपुर पुलिस का कहना है। जी साहिब। चलिए, धन्यवाद मुस्तफा। उम्मीद है कि नागपुर में शांति बनी रहे, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ इलाकों में एहतियातन कर्फ्यू जारी रखा गया है। उसके बारे में भी हम जानकारी लेते रहेंगे। शुरुआत करते हैं के शर्मा जी से। शर्मा जी, आखिरकार अब नागपुर में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वीएचपी के भी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि जो सुबह प्रदर्शन हुआ उसका और जो बाद में नागपुर में हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नागपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर औरंगजेब के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कई सारी गिरफ्तारियां भी की है। कुल मिलाकर अब शांति बनी रहेगी, कम से कम बयानबाजी सब तरीके से रुक जाएगी, यह उम्मीद पकड़कर हम चले। शर्मा जी।
नहीं देखिए साहिल जी, ये अभी जो गिरफ्तारियां वहां पर हो रही हैं, निश्चित रूप से जिन्होंने वहां हिंसा किया और एक वर्ग विशेष के लोगों ने हिंसा किया, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जिस ढंग से वहां हिंसा का तांडव किया है, पुलिस के ऊपर हमला किया है, पुलिस अधिकारी के हाथ काटने की कोशिश की है, और इसके अलावा आम लोगों, आम नागरिक के घरों पे हमला किया, गाड़ियों को नुकसान किया है, ये सारा चीज ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से इन सभी दंगाइयों को सजा मिलनी चाहिए और सरकार इसके लिए निश्चित रूप से संकल्पबद्ध है कि एक भी दंगाई इसमें बचेगा नहीं और किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। वहां पर जो चाहे वो मस्जिद में, जैसा कि रिपोर्ट आप लोगों ने ही दिखाया है कि 4 बजे तक पुलिस ने वहां उनके बीच शांति कराई, फिर उनके बीच कुछ लोग जाकर मस्जिद में फिर उसके लिए गए, नमाज के लिए गए, फिर नमाज से निकले और निकलने के बाद एकाएक उन्होंने हमला कर दिया और बड़े बड़े पत्थरों और इससे जो है और धारदार हथियारों से। देखिए साहिल जी, इससे कुछ चीजें समझने की जरूरत है। इस घटना से मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं क्योंकि ये जो घटना है, ये जो पैटर्न है, ये कभी हमने कश्मीर में देखा था कि नमाज से निकलने के बाद लोग आकर मस्जिद से निकल के लोग सीधा पथराव करते हैं आम लोगों पर। कश्मीर में भी पुलिस के ऊपर इस तरह से हमले हुए थे, लिंचिंग हुई थी, एक पुलिस अधिकारी की जान मार दी गई थी उस पर। ठीक सेम पैटर्न हमको यहां पर देखने को अभी मिला है। ये निश्चित रूप से सरकार के लिए भी विचारणीय है, पुलिस एजेंसियों के लिए भी विचारणीय है, और इन सबसे बढ़कर ये उन मुस्लिम नेताओं के लिए, उन मौलवियों के लिए, उन इमामों के लिए, उन मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों के लिए चिंतनीय विषय कि ये क्या सोच है, ये क्या प्रक्रिया हो रही है, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों को। क्या वो इस तरह से जो पाक इबादत और की शोएब जगह जमई है, से आज का हमारा सवाल यही होगा, और शोएब जमई से आज का हमारा सवाल यही होगा, पुलिस स्टेशन के बाहर औरंगजेब की तारीफ में नारे लगाए जाते हैं। यही सवाल हमारा शोएब जमई से होगा, लेकिन उससे पहले के शर्मा जी, एक जल्दी से प्रतिक्रिया आपकी लेना इस पर भी चाहेंगे क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में भी है और आरएसएस के तरफ से आज स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि औरंगजेब के मुद्दे को आज की तारीख में अप्रासंगिक करार दिया है उन्होंने। अप्रासंगिक है, कोई जरूरी नहीं है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर इतना बवाल होना चाहिए, उस पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स आने चाहिए। अप्रासंगिक का है। बिल्कुल साहिल जी, बिल्कुल। मैं अभी आपने बाइट चलाई और जिन लोगों की बाइट चलाई, मैं समझता हूं कोई विरोधाभास नहीं है। सबने हिंसा को कंडेम्ड किया है और यह भी कहा है कि आज के डेट पे जो आपने जब उससे प्रश्न पूछा गया उनसे कि क्या आज औरंगजेब प्रासंगिक है, उन्होंने कहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है प्रासंगिकता उसकी। लेकिन प्रशंसा की प्रासंगिकता कैसे हो गई? सबसे पहला प्रशंसा के स्तुतिगान किसने किया? समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने। इसके बाद आप सुनिए, सबसे पहले तो उन्हीं ने प्रशंसा की ना औरंगजेब की, विषय तो वहीं से निकला। इसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी, एआईएएफ, ओवैसी, ये सब मिलकर औरंगजेब की प्रशंसा के गान गाने लगे। आज आप इस तरह के विवादित इस बातों को क्रिएट करके आप स्वयं एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस जी तो बहुत स्पष्टता से बयान दिया, ठीक है कि ठीक है, कुछ लोगों ने डिमांड किया है, तो मतलब अब बयान दोनों तरफ से रुकने चाहिए ना। यानी नीतीश राणे, आपके टी राजा तेलंगाना से आकर कोल्हापुर में बयान दे रहे हैं, वो सारे बयान रुक जाने चाहिए ना अभी। एक बात, हाँ, नहीं वो बयान भी रुकने चाहिए। नहीं, मैं दूसरी बात, बिल्कुल दोनों बयान रुकने चाहिए ना। कोई मुद्दा ही नहीं है औरंगजेब पर चर्चा करने का। उत्तेजक बयान नहीं देना चाहिए किसी, नहीं किसी मुद्दा तो आपने बनाया भैया समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के नेता। और मैं आज एक बात का खुलासा करके जाता हूं क्योंकि ये मैं आपके डिबेट में आगे मौका, औरंगजेब से इतना समाजवादियों का प्रेम क्यों है? बात हंसी की है लेकिन इसको समझना चाहिए सर। औरंगजेब से इतना क्यों है, इसको यदि समझना हो तो एक इनके ही पार्टी के नेता होते थे, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी ने एक बार नहीं, 3 बार 4 बार और आपके चैनल के इंटरव्यू में बैठकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव औरंगजेब हैं।
ये मैं दिखा सकता हूं आपके चैनल का वाइट हेडलाइन। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हैं अखिलेश यादव, ये उपाधि दी गई थी अखिलेश यादव को। मुझे लगता है उसके बाद से समाजवादियों ने अब मान लिया कि एक ही उपाधि तो अखिलेश यादव को मिली है, उसी की प्रशंसा करो। कांग्रेस के लोग कुछ और ही कहते हैं कौन औरंगजेब है महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा है आज वो है नहीं कांग्रेस के लोग, वरना उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है। लेकिन शोएब जमई, सवाल तो सही उठाया गया है। जिसके गोद में सुनिए जिसकी गोद में पलकर अखिलेश यादव बड़े हुए, चलिए शोएब जमई से जवाब ले लेते हैं। अमर सिंह ने नागपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर औरंगजेब के तारीफ में नारे देना, और जो शर्मा जी कह रहे हैं कि ये भाई एक तरीके से मामला बनता जा रहा है कि नमाज के बाद लोग निकलेंगे तो इस तरीके के दंगे हो जाते हैं, कश्मीर की तुलना कर रहे हैं कि कश्मीर में जो होता था वो नागपुर में भी होता है करके। कैसे देखेंगे आप? ये नारे देना तो गलत मानेंगे ना आप पूरी तरीके से, नहीं नारे देने चाहिए ऐसे। जी देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो यह है कि हमारी पार्टी का जो आधिकारिक मत इस मामले में शुरू से रहा है वो रहा है कि हम किसी भी किस्म के हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हम उन हिंसा की कंडेमनेशन करते हैं और हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे तमाम नेताओं ने हिंसा के बारे में